नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करूंगा मिशन रफ्तार को लेकर के। दोस्तों, अभी हमारे दिल्ली मुंबई सेक्शन को 160 kmph पर ले जाने के लिए बहुत काम हो रहा है, जिसमें WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे, NR और NCR तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं। इन तीनों के ही तरफ से ऑफिशियल्स की जानकारी आती रहती है कि वो मार्च तक और आगे आने वाले जून तक बहुत हद तक इस रूट में 160 kmph का काम कंप्लीट कर देंगे। तो ये तो अभी मैंने आपको बताया है पिछली वीडियोस में भी, लेकिन आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं मैं। मुंबई डिवीजन के वेस्टर्न रेलवे की जो लाइन है, जिसमें मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो ट्रैक होने वाला है, वहां पर भी दोस्तों मिशन रफ्तार का काम चल रहा है, जिसमें WR काम कर रहा है मिशन रफ्तार पर 160 kmph की स्पीड से ट्रेनों को दौड़ाने में मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। तो यहां पर एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। इस बार मुंबई डिवीजन के डिविजनल रेलवे मैनेजर DRM नीरज वर्मा ने गुरुवार को अभी हाल ही में इंटरव्यू में बात कह दी है कि वो 160 kmph का जो स्पीड अपग्रेड होने वाला है, उसको मार्च 2024 तक लागू करने की उम्मीद कर रहे हैं। तो मार्च तो आने ही वाला है, तो आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी ये मिलने वाली है मुंबई डिवीजन की तरफ से कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में 160 kmph पर ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी मार्च में। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ बातें ऐसी भी कही हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह अपग्रेड लंबी दूरी की ट्रेनों को बढ़ी हुई गति से चलाने में अनुमति देगा। शुरुआत में यहाँ पे चलने वाली प्रेस्टिजियस ट्रेन तेजस एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी ट्रेनों को 160 kmph पर चलाया जाएगा, और उसके बाद जब संतोषजनक रेलवे को यहाँ से आउटपुट मिलेगा, उसके बाद वो यहाँ पर LHB ट्रेनें जो चलती हैं उनको भी इस गति से चलाने के लिए अनुमति दे देगा। जिसमें हमारी नॉन AC कोचेस वाली जो ट्रेनें होंगी वो तो 130 पे ही चलेंगी, लेकिन हाँ 160 kmph पे वो जरूर चल जाएंगी जो कि पूरी AC ट्रेन होंगी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 160 kmph पे चलने से 30 मिनट से भी ज्यादा का समय बचने की उम्मीदें हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं ये गति बढ़ेगी कहां से कहां तक। वर्तमान में मुंबई सेंट्रल से बोरीवली के बीच में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की ही लिमिट है। यहाँ पर ट्रेनें इससे ऊपर नहीं जाती हैं। फिर बोरीवली से आगे चलते हैं विरार तक, तो यहाँ पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट है। विरार के आगे यहाँ पर स्पीड बढ़ती है। जब विरार से अहमदाबाद तक के रूट को देखते हैं तो यहाँ पर स्पीड लिमिट अभी फिलहाल 130 kmph है। तो इस 130 kmph की जो स्पीड है, इसी को दोस्तों बढ़ाने की बात हो रही है। नीरज वर्मा जी ने यही कहा है कि मार्च में विरार से अहमदाबाद के बीच में 160 kmph पे ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी। और बात करें मुंबई सेंट्रल से विरार के बीच में क्यों नहीं बढ़ रही है 160 kmph स्पीड, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर 100 से 110 kmph की ही सेक्शनल स्पीड इसलिए रखी गई है क्योंकि यहाँ पर लोकल ट्रेनें काफी चलती हैं, और इन लोकल ट्रेनों की सेवाएं यहाँ पर इतनी ज्यादा संख्या में है कि यहाँ पर इस 160 kmph की स्पीड पे चलना एक नॉर्मल यात्री गाड़ी के लिए संभव नहीं है अभी के लिए। तो दोस्तों, अब हमको इंतजार करना है मार्च का। इस पर नजर बनाए रखूंगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आप लोग वेस्टर्न रेलवे के इसी पार्ट से आते हैं जहाँ पे मुंबई डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना वहाँ के ट्रैक्स की हालत इस वक्त क्या है, और इससे हम लोगों को ओवरऑल जानकारी मिल जाएगी कितना काम वहाँ पे चल रहा है और कितना सच है नीरज वर्मा जी की बातें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।